हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कम्प्लीटली वेक्टर स्पेस पे ही डिपेंड करता है। तो एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेक्टर स्पेसेस। इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ रियल वेक्टर स्पेस ही डिस्कस करेंगे। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब है जिसमें फील्ड जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, और फील्ड भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम उसको एग्जाम्पल वाइज भी सीखेंगे। लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस और अ फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। फील्ड ऑफ रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर से। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे वी के ऊपर। वी डिफाइन a function. Function is defined like this, comma, dot, dot, such that v cross v2। अब ये क्या है ये देख लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम कोई फंक्शन लेते हैं, उसका कुछ डोमेन होता है और उसकी कुछ रेंज होती है। हम कुछ वैल्यू देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई। एफ ऑफ वन पे वो कुछ वैल्यू ले रहा है 2। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। उसका कुछ डोमेन होता है, उसका कुछ रेंज होती है। इसी तरह हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करा है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है उसके दो आर्ग्यूमेंट हैं। यहाँ पे जैसे आप देखो ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है उसमें, यू वी। इस तरह से है ये। और यू हम एफ ना लिख के, हम स्टैंडर्ड जो बुक्स में मोस्टली फंक्शन पढ़ते हैं वो एफ से पढ़ते हैं, लेकिन हम फंक्शन इसमें एफ ना लिख के इस तरह से कर रहे हैं, यू कॉमा वी। और ये क्या होगा, ये कुछ वैल्यू देगा आपको। वो वैल्यू कहाँ से आएगी? वो रियल नंबर से आएगी। ठीक है, तो ये रफ है आपका। इसको हम दोबारा से डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। क्या है डेफिनेशन मेन? वी डिफाइन अ फंक्शन दिस v क्रॉस v2r which satisfies the which satisfies the following axioms। अब इसमें एक्सियम्स क्या है हम वो देख लेते हैं। इसमें इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या फिर एक्सियम्स। और एक्सियम्स का मतलब है जो प्री डिफाइंड कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को वो फॉलो करेगा। पहले आई वन देख लेते हैं। दिस इज द लीनियर प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, इसका मतलब है कि ए यू वन प्लस बी यू टू कॉमा वी इज इक्वल टू ए यू वन कॉमा वी प्लस बी यू टू कॉमा वी। मीन इसमें क्या हो रहा है, इसको लीनियर प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ये स्केलर्स हमने लिखे हैं ए और बी, ये बाहर आ जाएंगे इस फंक्शंस के। और ये जो ए यू वन प्लस बी यू टू है, ये प्लस भी ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस इस तरह से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा आके। तो इसको हम एग्जाम्पल से बाद में देखेंगे क्या किस तरह से होता है ये। अभी हम इसके एग्जाम्स हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मतलब है कि u कॉमा वी इक्वल है v कॉमा यू के। इट मीन्स कि हम u कॉमा वी सॉल्व करें इनर प्रोडक्ट में, या फिर v कॉमा यू सॉल्व करें, वो आपको सेम वैल्यू ही देगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्सियम इज पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। ओके, अब पॉजिटिव डेफिनेट का क्या मतलब है, इसका मतलब है u कॉमा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u कॉमा सॉरी इसमें जो है हम u कॉमा वी के प्लेस पे ना करके u कॉमा यू लिखेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u comma u is equal to 0 if and only if u is equal to 0। अब इसमें if and only if का क्या मतलब होता है, ये बोथ वेज है। मीन्स अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये होल्ड करेगा, और अगर ये होल्ड कर रहा है u इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो इनर प्रोडक्ट u कॉमा यू 0 होगा। तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब, बोथ वेज। मीन्स इफ दिस होल्ड देन दिस होल्ड, और इफ दिस होल्ड देन दिस होल्ड। आई होप ये क्लियर होगा। इन सारी एग्जाम्स इन प्रॉपर्टी को हम एक बार एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। सो हियर दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। एंड जो आपका वेक्टर स्पेस v है टुगेदर विद दिस फंक्शन, इस फंक्शन के साथ इस इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है इनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है और दूसरा इनर प्रोडक्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट। सो ये फंक्शन अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर कोई वेक्टर स्पेस है और ये एलिमेंट सारे u1 u2 uv ये सब जो हैं आपके वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं और वो ये तीनों एक्सियम सेटिस्फाई कर रहे हैं इस फंक्शन के साथ, तो हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो यहाँ पे जो आपके u1 u2 u एंड v हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं, वो वेक्टर स्पेस v से आ रहे हैं। और जो आपके स्केलर्स हैं ए बी, स्केलर्स कांस्टेंट बोलते हैं इनको, जो फील्ड से आते हैं वो रियल नंबर से आ रहे हैं। ये सारे वेक्टर्स हैं u1 u2 uv, और ये a और b है ये स्केलर है, स्केलर ये एक नंबर है, तो ये फील्ड से आ रहा है। तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई करें तो हमारा ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई एग्जांपल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये सब प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देख सकें कि ये होल्ड करती भी हैं कि नहीं करती। तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ऑन आर एन, सो आर एन हम सभी जानते हैं आर एन कैसा होता है, आर एन के एलिमेंट कैसे होते हैं। आर एन के एलिमेंट हमेशा इस फॉर्म में होते हैं A1 A2 अप टू AN। और ये सारे ए आईज कहाँ से आ रहे हैं, ए आईज ये सब सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। मीन इसमें हमारे पास जो ये एलिमेंट ये किस फॉर्म में, एन टपल्स फॉर्म में।
तो हम इस पर डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं. सो लेट यू वी बिलोंग टू आर इन. तो हमने दो एलिमेंट ले लिए यू और वी आर इन से. सो यू ले लिया हमने. लेट यू इज इक्वल टू A1 A2 अप टू AN. एंड वी क्या ले लिया हमने? B1 B2 अप टू BN. अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? U इंटू वी. इनमें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स A1 को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू B1 प्लस फिर A2 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस AN इंटू BN. सो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं आर एन पे. फिर आगे जाके हम देखेंगे कि ये एक इनर प्रोडक्ट भी बनेगा. तो नेक्स्ट वही है. सो इसको हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे. डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स u एंड v. ओके. सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन. तो हमारे पे एग्जाम्पल क्या है? तो जो हमने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करा है ना, एक्चुअल में यही इनर प्रोडक्ट है. सो डॉट प्रोडक्ट on Rn is called the standard inner product on R. और ये हमने डिफाइन ऊपर ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कर दिया है. तो यही डॉट प्रोडक्ट जो है ये इनर प्रोडक्ट है. मीन्स अगर मैं u और v कोई दो एलिमेंट ले रहा हूँ आर एन में और उनमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना चाहता हूँ इस तरह से, क्योंकि इनर प्रोडक्ट का हम नोटेशन ऐसे यूज़ कर रहे हैं u कॉमा v करके. और ये क्या कहलाता है? एंगल ब्रैकेट. हमने एंगल ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया. तो ये कुछ नहीं है, डिफाइन कैसे किया गया है? u डॉट वी करके. तो मीन हमने क्या करा है? इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करा है यहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से. ओके. सो दिस इज कॉल्ड, ये आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे यूज़ होगी. तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट. ओके. यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर दूँ. सो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस आर है. तो मैंने आपको दो टर्म क्लियर करी थी स्टार्टिंग में यहाँ पे कि इनर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक डिफरेंस है. वो क्या है? इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है, जस्ट ये है फंक्शन. और इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? उसमें एक वेक्टर स्पेस भी आ गया. मीन्स एक वेक्टर स्पेस के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है. तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस. तो अब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस आर एन क्या है? ये सेम यही है आर एन जो आपका वेक्टर स्पेस होता है. एंड उस पर हमने क्या डिफाइन कर दिया? स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट. ओके. सो ये क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट.
सो ये दोनों मिलकर क्या बन गए कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस बन गए। तो आगे हम जितने भी अब क्वेश्चंस करेंगे वो सारे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट पर ही होंगे। सो हम एग्जांपल जब तक नहीं लेंगे आपको क्लियर नहीं होगा, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सो हम R2 के ले लेते हैं, R2 के लिए एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइन क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए हम। सो हमने दो एलिमेंट ले लिए इसमें, U और V। U ले लिया हमने 1 3 एंड V ले लिया हमने 2 5। अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं हम, U V का इनर प्रोडक्ट। सो U क्या है आपका 1 3। तो इसको आप हमेशा इसी तरह लिखना, एंगल ब्रैकेट फिर UV और फिर यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया ऑर्डर्ड पेयर, ये 2 टपल है ये, और V क्या है आपका 2 5। तो एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसे काम करता है, वो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। अगर A1 है तो वो B1 से मल्टीप्लाई होगा, A2 है तो वो B2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर AN जो है वो BN से मल्टीप्लाई होगा, और सबका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। तो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 5। तो ये क्या बन गया आपका 2 + 15 = 70। ओके, मीन्स क्या करा है हमने, मैं और क्लियरली लिख देता हूँ उसको। 1 3 एंड 2 5 था, तो ये वाला एलिमेंट जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं 1 - 2 का किसके साथ, 3, -4 के साथ। तो ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -4 के साथ। तो 1 × 3 3 प्लस 2 -2 × -4, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, एंड 2 × 4 8 = 11। तो ये इस तरह से हो गया। अब आप इसी क्वेश्चन में मैंने जो ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में देखिए मैंने क्या बताया था कि U, V इक्वल होगा V, U के। मीन्स आप कैसे भी सॉल्व कर लो वो दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं, मीन्स मैं 3, -4 पहले लिख लूं और 1, -2 बाद में लिख दूं। अब इसको सॉल्व करूं अगर मैं, ये क्या आएगा 3 × 1 प्लस -4 × -2। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करा, तो ये 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, 4 × 2 = 8 और अगेन 11। तो दिस इज, हमने यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर दी। क्या अब U, V कर लीजिए, U, V कर लीजिए या फिर V, U कर लो। सो बोथ विल बी सेम। सो दिस इज हमने दिस इज वी हैव वेरीफाइड द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब लीनियर प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है। कि मैंने क्या बताया था, AU1 + BU2, V इक्वल हो रहा है इसके, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है। इसमें हमने कांस्टेंट को बाहर भी निकाल लिया, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि ये कैसे इक्वल है। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम सारे एग्जाम्पल अभी R2 पे ही ले रहे हैं। तो हमने U ले लिया 1 3, V ले लिया हमने 2, -3 एंड W ले लिया हमने 2, 4। सो अब हम क्या वेरीफाई करने जा रहे हैं कि 3U + 2V, W ये इक्वल होगा किसके, 3 × U, W प्लस
2 इंटू वी कॉमा डब्ल्यू। क्या करा हमने? हमने इस वाली टर्म को ब्रेक करा है, जस्ट हमने इस वाली टर्म को ब्रेक करा है। डब्ल्यू यहाँ सेकंड एंट्री पे फिक्स है, डब्ल्यू यहाँ पे भी फिक्स है, डब्ल्यू यहाँ पे भी फिक्स है। सिर्फ हमने किसको ब्रेक करा है? कौन? ये 3 और 2 कांस्टेंट है, ये हमने बाहर निकाल दिए इनर प्रोडक्ट से 3 और 2 को, और u और v हमने यहाँ ब्रेक कर दिया। तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये होता भी है कि नहीं होता। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है? बस u v w की वैल्यू पुट करनी है और आपको स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो करते हैं। 3 इंटू यू की वैल्यू क्या है? 1,3 प्लस 2 इंटू वी की वैल्यू क्या है? 2,-3 एंड w क्या है आपका? 2,4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो पहले ये एंगल ब्रैकेट के अंदर है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3,9। एंड जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 - 3 से, तो ये बन जाएगा 4,-6 और ये हो गया आपका 2,4। अब इसको ऐड कर देंगे एंगल ब्रैकेट, फिर ये दोनों 2 टपल्स को ऐड करना है। तो 2 टपल्स कैसे ऐड होता है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, तो 3 + 4 = 7, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा, तो 9 - 6 कितना हो गया? 3। सो नेक्स्ट इज कॉमा 2,4। ये हमेशा आप ध्यान रखना कि कॉमा आप कैसे लगा रहे हो, कौन सा ब्रैकेट कहाँ क्लोज कर रहे हो, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपका, सब मैसअप हो जाएगा और आप आंसर गलत निकाल के लाओगे। तो इसमें मैंने देखो ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर से, ये 2 टपल्स को 2 टपल से जब ऐड करा तो ये 2 टपल ही रहा, और ये वाला 2 टपल अभी फिक्स चल रहा है, 2 4 2 4 2 4 साथ में ही चल रहा है। अब मैं इन दोनों का सॉल्व करूँगा। 7 3 एक 2 टपल है और 2 4 एक अपने आप में एक 2 टपल है। तो कैसे होता है मल्टीप्लाई? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? इधर पे एक मैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, SIP बोल देते हैं इसको, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस 3 इंटू 4, तो ये क्या बन गया? 14 + 12, तो ये हो गया आपका 26। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें तो वेरीफाई करनी है, हम लीनियर प्रॉपर्टी वेरीफाई करने जा रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक लीनियर प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, लीनियर प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? 3 इंटू यू कॉमा डब्ल्यू प्लस 2 इंटू वी कॉमा डब्ल्यू। तो 3 यहाँ आ गया। u की वैल्यू क्या है? 1,3 एंड w की वैल्यू क्या है? 2,4। एंगल ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू एंगल ब्रैकेट स्टार्ट v की वैल्यू क्या है? 2,3 2,-3 एंड w की वैल्यू क्या है? 2,4। सो नाउ वी विल सॉल्व वन बाय वन। सो 3 यहाँ कॉन्स्टेंट है आउटसाइड द इनर प्रोडक्ट, so we will multiply it when we will solve the inner product. Okay, first we will solve the inner product, then we will multiply with the constant. ठीक है ना? तो पहले हमने 3 को बाहर ही रखा और हम पहले इनर प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। नाउ 2 बाहर रखते हैं, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये ब्रैकेट बाद में, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, फिर जो बाहर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, फिर 2 से मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 2
फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस फार्मूले, ये फार्मूले का प्लस है, फिर सेकेंड एंट्री को सेकेंड वाली एंट्री से मल्टीप्लाई, -3 को 4 से, और ये ब्रैकेट क्लोज। 3 इंटू, अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 एंड प्लस 2 14 प्लस 2। सो ये ब्रैकेट के बाहर का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। ये भी स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, समझ नहीं पाते इस चीज़ को। सो 22 इज 4 और -3 इंटू 4 इज -12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 42 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 - 12 इज -8, -8 इंटू 2, तो -8 इंटू 2 क्या बनेगा, -16। अब प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, माइनस, तो ये आ गया आपका 26। तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू 26 आ रही है, तो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, तो हमने इनर प्रोडक्ट के लीनियर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करके देख ली, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करके देख ली। अब पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट क्या कह रहा है कि u कॉमा यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा, और u कॉमा यू 0 तभी होगा जब u की वैल्यू 0 है। तो ये भी देख लेते हैं, इसका मतलब है क्या, पॉजिटिव डेफिनेट। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, u कॉमा यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल u, हम u ले लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, आर स्क्वायर से ही उठा लेते हैं। हमारा आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी बनता है, तो u की वैल्यू ले लो, आप कुछ भी ले लो, 1 कॉमा -3 ले लेते हैं। तो हम u कॉमा यू सॉल्व करके देखते हैं ये वैल्यू क्या दे रहा है हमें। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इनर प्रोडक्ट में, 1 कॉमा -3 1 कॉमा -3। अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा, और -3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये 10 वैल्यू दे रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है। और ये क्या कहता है कि हमेशा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई। अब ये नेक्स्ट ऊपर क्या बोल रहा था कि ये, उसमें आप अगर एक्सियम थर्ड देखोगे और बोलता है वो u कॉमा यू 0 वैल्यू कब देगा, इफ़ एंड ओनली इफ u इज 0, मतलब जब u 0 होगा तभी 0 वैल्यू देगा। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो इसमें आपको u को 0 ही लेना पड़ेगा, मीन्स जब यहाँ पे u कॉमा यू हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो 0 कॉमा 0 ले लिया हमने, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये u है ये भी u है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 ही वैल्यू देगा आपको। तो ये 0 तभी बनेगा जब ये जो आप अंदर वैल्यू लिख रहे हो ना ये 0 होगा, जब u 0 होगा अंदर। ये है पॉजिटिव डेफिनेट एग्जाम का मतलब। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप अप्लाई करके देखना। सो क्या है क्वेश्चन, लेट u इज इक्वल टू 1 3 -4 2 and v is equal to 4 -2 2 1 and w is equal to 5 -1 -2 and 6. So show that three u minus 2v comma w is equal to 3 u comma w minus 2 into v comma w।
तो आप इसमें क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे अलग, राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे अलग, और इन दोनों को वेरीफाई करके दिखाओगे। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना आप कि इसमें जो माइनस वाली चीज़ है, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कुछ लाइक -2 इंटू 4,5 कॉमा 1 इंटू 2, ये एक इनर प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर है, ये वेक्टर है दोनों। तो मैं इसको जब बाहर करूँगा ना कांस्टेंट को, तो ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा पूरा, 4,5 हो जाएगा ये, और ये 1,2 हो जाएगा। तो आप इसको भी वेरीफाई करके देखना कि -2 को हम बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। और अगर कोई वेक्टर इस तरह से लिखा है, जैसे कि यहाँ माइनस के साथ लिखा है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप पूरा का पूरा माइनस के साथ उसको बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, +-2 करके भी लिख सकते हो इसको आप। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखते हैं, 1,2 -2,3 एंड 5, -3। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, 1,2, फिर हम इसको 5, -3 लिख रहे हैं, फिर माइनस, एक्चुअल में यहाँ पे -1 भी तो लिख सकते हैं ना, -1 से ही मल्टीप्लाई है, तो मैंने क्या करा, यहाँ माइनस ही बाहर कर दिया, और फिर 2,3 5, -3। तो क्या करा हमने, जो लीनियर प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एक्सियम होता था वहाँ प्लस होता था, बट बी जो है, आप ये देखिए, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बी है, बी तो कुछ भी हो सकता है ना, बी की वैल्यू हो सकती है कि हो सकता है बी आपका -5 है ना। तो वो यही है नीचे वाली प्रॉपर्टी जो मैं नीचे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है -2, ये पूरा बी बन गया आपका। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 3u प्लस -2 इंटू वी कॉमा डब्ल्यू। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 इंटू यू कॉमा डब्ल्यू, एंड फिर जो आपका प्लस का साइन होता है वो आ गया, और जो कांस्टेंट है बी वो बाहर आ गया, ये कांस्टेंट आपका ए हो गया, ये कांस्टेंट आपका बी हो गया। तो ये ए बाहर आ गया और ये बी बाहर आ गया, और ये वी कॉमा डब्ल्यू बन गया। तो अब आप इसको वेरीफाई करके देखना पूरा, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।